स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासिर मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मशरूफ दहशत गर्दों, सहूलतकारों और मददगारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल की ज़ेर निगरानी माशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। माशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मावनत करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया शुरका की जानिब से मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा को भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इज़हार तशक्कुर। ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत के मयार और फॉर्मेशंस की तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी बरकरार रखी जाए। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से फ़ौजियों की फलाह बहबूद और हौसला बरकरार रखने पर कमांडर्स की तारीफ। ये उमूर फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों की बुनियाद हैं। आर्मी चीफ का इज़हार ख्याल। शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात की जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में हर किस्म के खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलमियत के दिफा के लिए पुख्ता अज़म का यादा। हज़रतदादा गंजबख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अख्ताम पजीर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की अख्तामी तकरीब में शिरकत। मुफ्ती रमज़ान सियालवी ने दुआ कराई। रुपया रोज़ बरोज़ तगड़ा होने लगा। डॉलर को रिवर्स गियर। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये की कमी, 308 रुपये में फ़रोख्त। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 3 पैसे सस्ता, 304 रुपये 95 पैसे पर बंद। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क IMF के मुकर्ररा हद से नीचे आ गया। आलमी मालियाती इदारे ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क 1.25% मुकर्रर किया था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट का फ़र्क 0.7% की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत में 3 रुपये की कमी, 332 रुपये में फ़रोख्त। पाउंड 9 रुपये सस्ता होकर 388 रुपये का हो गया। रियाल की कीमत में 1.50 रुपये की कमी, 81 रुपये 80 पैसे में फ़रोख्त। पेशावर में हवाला हुंडी के कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। यादगार मार्केट को सील कर दिया गया। 28 अफराद गिरफ्तार, 10 करोड़ 27 लाख रुपये बरामद। नौशहरा में FIA की कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में डॉलर्स और दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। कराची में भी कार्रवाइयाँ, 5 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत, 35,000 अमरीकी डॉलर्स और मोबाइल फ़ोन्स बरामद। मुकदमात दर्ज। निगरान वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद दीवान सनत और तिजारत के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत ज़रूरी है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात यकीनी बना रही है। जब तक टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता, मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ के ताजरों को मुकाबले अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। डीजल और पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमतों में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 70 पैसे लीटर बढ़ सकती है। डीजल 11 रुपये महंगा होने की तवक्को। हुकूमत हतमी ऐलान 15 सितंबर को करेगी। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 238 रुपये से बढ़ गई। डीजल की 237.61 रुपये हो गई।
200 यूनिट वाले सारिफिन को बिजली के बिलों की अदायगी में रिलीफ मिल गया। IMF ने मंजूरी दे दी, बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। हतमी मंजूरी काबीना देगी। 40 लाख सारिफिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। IMF के साथ बातचीत जारी। हुकूमत पाकिस्तान वक्त आने पर इमदादी पैकेज का ऐलान करेगी। नेपरा ने पन बिजली मंसूबों के लिए नया औसत टैरिफ जारी कर दिया। नया रेट ₹4.95 फी यूनिट मुकर्रर। इससे पहले पन बिजली मंसूबों के लिए औसत टैरिफ ₹3.85 फी यूनिट था। बिजली की कीमतें कंट्रोल करने में पन बिजली का 50% हिस्सा है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की गफलत से कौमी खजाने को 160 अरब रुपए का नुकसान। 19 अरब यूनिट बिजली उड़न छू यूनिट कहाँ गए, कोई हिसाब नहीं। माली साल 2023 में 19 अरब 17 करोड़ यूनिट लॉसेस की नज़र। सबसे ज़्यादा लॉसेस पैसों की 17.17% रहे। 77 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब की होलसेल मार्केट्स में चीनी की कीमतों में मामूली कमी। 50 किलो की बोरी 800 रुपये सस्ती हो गई। परचून मार्केट में चीनी 175 से 180 रुपये फी किलो में फ़रोख्त। आवाम की जानिब से मज़ीद कमी का मुतालबा। चीनी महंगी होने के मामले पर सेक्रेटरी खुराक पंजाब तब्दील। मुबैना तौर पर गलत बयानी और मिस कंडक्ट पर निगरान वज़ीर आला ने एक्शन लिया। मोहसिन नकवी ने चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में जजिस पर हुकूमती एतराज़ात। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ उठाया था। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से कायम किए गए इंक्वायरी कमीशन को भी काम करने से रोक दिया था। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में जलाओ घेराव और गिरजाघर नजर आतिश करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अकलीती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने वाक़े पर नोटिस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी अफसरान पर भारी पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत 4 अफसरान पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्मात कर दी। SSP ऑपरेशंस जमीन जफर, SP फारूक बुटर, SHO मारगला पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्मात कर दी गई। अफसरान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी का इरादा नहीं था। डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़, अब जो साबित करना है ट्रायल में कीजिएगा। केस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 माह की है। आप भी कुछ अरसा जेल में गुजारें तो पता चलेगा जिन्हें सलाखों के पीछे भेजते हैं वो वहाँ कैसे वक्त गुजारते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। तोशाखाना केस की तहकीकात चेयरमैन PTI के अरिया बुशा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश 4 घंटे तक मौजूद रहीं। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से मुतादिद सवालात किए गए। साबिक़ खतून ने अव्वल कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं कराए थे। नैब का मौक़िफ़। मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। MKM और अख्तर मेंगल समेत तमाम सियासी कायदीन ने इत्तफाक की राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीकात में एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। मौजूदा सूरत हाल की वजह से इलेक्शन फौरी नागुज़ीर हैं। साबिका कबायली इलाकों में अभी इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल लग रहा है। PTI को इसलिए लाया गया कि मुल्क को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू।